हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th भूगोल का अपना चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। और यह जो चैप्टर है आज हम इसका कुछ भाग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसका नाम है पृथ्वी और यह एक अकेला ग्रह है जिस पर जीवन है। प्यारे बच्चों, जहाँ पृथ्वी पर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव निवास करते हैं जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वहीं पृथ्वी पर हाथी जैसे विशालकाय जीव भी निवास करते हैं। तो बच्चों, ये सारे जीव मिलकर क्या निर्माण करते हैं? उत्तर होगा कि यह सारे जीव मिलकर जैव विविधता का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, यही प्रश्न जब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखोगे। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पर तरह तरह के पादप और जीव जंतु पाए जाते हैं उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। ये वह जैव विविधता। अब जो जीव जहाँ पर रह रहा है या जिस वातावरण में रह रहा है वहाँ पर बहुत सारी निर्जीव चीज़ें भी होती है, जैसे चट्टान, मिट्टी, पानी आदि। और सजीव चीज़ें भी पाई जाती है, जैसे वनस्पति, छोटे बड़े जीव आदि। तो ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? तो बच्चों, ये सब मिलकर के बनाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें वह अपने जीवन को संभव बना पाते हैं। ये सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छे से जिंदा रहने के लिए। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे देश भारत में वन पाए जाते हैं और यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अलग से मेरा तात्पर्य घना वन और विरल वन से है। घना वन से तात्पर्य जिस वन में पेड़ पौधे अधिक व नज़दीक हो, और विरल वन का तात्पर्य है जिस वन में पेड़ पौधे कम और दूर दूर हो। चलिए अब हम विरल वन और घना वन को समझने का प्रयास करते हैं। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 3.8% भाग ही वनों से आच्छादित है, जबकि अंडमान निकोबार ऐसे प्रदेश हैं जिनका लगभग 86.9% भूभाग वनों से आच्छादित है। एक अनुमान के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम द्वीप समूह के 60% भूभाग पर वन है। इस प्रकार हम स्पष्ट कर पा रहे हैं कि हरियाणा में विरल वन है, अंडमान निकोबार में सघन या घना वन है, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम में घना वन है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन का होना आवश्यक है, जबकि वर्तमान में भारत के कुल क्षेत्रफल के 23 से 24% भूभाग पर ही वन आच्छादित है। जितने भी जीव जंतुओं की प्रजाति पूरे विश्व में पाई जाती है उसका 8% अकेले मतलब संख्या में 16 लाख जीव जंतुओं की प्रजाति हमारे देश भारत में पाई जाती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में वनस्पति जात से 20% और स्तनधारी वर्ग से 10% जीव जंतुओं की संख्या कम हो जाएंगी और यह विलुप्त हो जाएंगे। तो बच्चों, जानते हैं कि वह कौन से जीव हैं जो लुप्त हो जाएंगे? तो आओ देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ जीवों के फोटो लगाए हैं, जिनमें से पहला जीव है चीता, जो कुछ वर्षों में विलुप्त की कगार पर है। दूसरा जीव है हमारा गुलाबी सर वाली बतख और तीसरा जीव है पहाड़ी मैना। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न गृह कार्य के रूप में आपको दिए गए हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक पे हल कीजिए, अभ्यास कीजिए और परीक्षा की तैयारी पूरे मनोयोग से कीजिए।